तक का नहीं पढ़ावत रहे हो। राजन के भी लड़का द्रोणाचार्य जी से नहीं पढ़ सकते थे। द्रोणाचार्य जी पढ़ाते थे सिर्फ सम्राटों के बच्चों को, सिर्फ सम्राटों के बच्चों को। द्रोणाचार्य जी के यहाँ नारायण 100 कौरव, 5 पांडव और एक उनका अपना बेटा, एक बैच में ये 106 बच्चे थे उनके, और उन्हीं को उन्हें पूर्ण विद्या देनी थी। ऐसे नहीं कि कोई भी पढ़ ले, कोई भी एडमिशन ले ले उनसे, ऐसा नहीं होता था। उनको ही पूर्ण विद्या देनी थी। अच्छा, वो जानते थे भविष्य में ये अर्जुन ही मुझे श्री कृष्ण से मिलाएगा, परमात्मा से मिलाएगा, तो उन्होंने अर्जुन को कुछ विशेष विद्याएं दी थी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए, सब उस समय नल नहीं लगते थे, सब राजा के हों या रंक के, सभी बच्चों को सामान्य कार्य करना पड़ता था नारायण। तो उस समय बच्चे नदी में जाते थे, जल का प्रयोग करते थे, और दिन भर के प्रयोग के लिए जल भर के लाना पड़ता था। तो द्रोणाचार्य जी ने 104 सुराही बनवाई थी, सुराही पानी लाने बड़ी बड़ी भारी, और एक घड़ा बनवाया था, और एक बाल्टी जैसा बर्तन बनवाया था। अर्जुन को बताया हुआ था, अर्जुन से कहा तू बाल्टी लेके जाना, अपने बेटे को घड़ा दिया हुआ था तू घड़ा लेके जाया कर, और उन लोगों को सुराही दी हुई थी, और सबको 100 कौरव 4 पांडव, इसमें पानी लाया करो। तो अर्जुन जल्दी से नहाता, अपनी बाल्टी जैसा बर्तन बोलता, लेके चल देता, और जल्दी से आश्रम पहुंच जाता। इतनी देर में गुरुजी चुपके से उसको कुछ विशेष विद्याएं बता देते थे। वो जानते थे कि अर्जुन ही भगवान से मिलाएंगे हमको, और अर्जुन ही अगला भविष्य का धर्म स्थापक है, तो अर्जुन को विशेष विद्याएं देते थे। इसके बाद घड़ा भर जाता था। आजकल के मनाई जैसे छोटे छोटे मनाई, छोटे छोटे घड़ा नहीं होते थे तब। हाँ, उसके बाद घड़ा भर जाता था, तो अश्वत्थामा घड़ा लेके जल्दी जल्दी पहुंचता था। तो और लोगों से ज्यादा, लेकिन अर्जुन से थोड़ा कम, भगवान अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को कुछ विद्या दिया करते थे। भाई बेटा ऐसा का तो कुछ तो उसका रहेगा। तो अर्जुन से कम, लेकिन और सबसे ज्यादा अर्जुन के साथ अश्वत्थामा को भी विद्या दिया करते थे। और तब तक सुराही वाले भी आ जाते थे, फिर क्लास लगती थी, और जो सिलेबस निर्धारित किया गया था भीष्म पितामह के द्वारा, वही पढ़ाया जाता था नारायण को। सबके बराबर पढ़ाई फिर होती थी। भगवान ने याद दिलाया, अर्जुन तो क्यों डरता है इसके ब्रह्मास्त्र से? अपने गुरु को याद कर, अपने गुरु के दी हुई विद्या को याद कर। तेरा ये अश्वत्थामा जो तेरा सहपाठी रहा है, ये अस्त्र चलाना भर जानता है, वापस करना तो जानता ही नहीं। और इतनी बड़ी मिसाइल छोड़ दे तो मान ले मर गया, और ये पूरी दुनिया का नाश कर देगी, ये बात इसने सोच पाई नहीं है। ऐसे अयोग्य व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा कंट्रोल होना ठीक नहीं। लिए ब्रह्मास्त्र तब से काम करब कम कर दिया है, भवनन का श्राप यही लिए। बोले अगर इतनी बड़ी शक्ति दे दी गई और ये 2 मिनट में गुस्सा हुए तो नरक में दुनिया लीप लेंगे, तो वो ठीक नहीं है नारायण। भगवान ने कहा तो अपने गुरु को याद कर, उनके उपकार याद कर, और ब्रह्मास्त्र चला के लौटा देने वाली विधि को याद कर। इसने तो ब्रह्मास्त्र चलाया है, खाली चलाना जानता है। इससे पूरे संसार का नाश होगा, ये बात ये समझ नहीं पाया है। और तुझे तो वापस करना आता है अर्जुन, तो गुरु को अपने धन्यवाद बोल, और देख मार डालना, इसको छोड़ना मत, इसको मार, आताताई है ये। अच्छा, भगवान परीक्षा ले रहे हैं अर्जुन की।
भगवान नहीं चाहते कि अश्वत्थामा मरे, पर परीक्षा ले रहे हैं, छोड़ना मत। अर्जुन ने वही किया, ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया नारायण, और फिर अश्वत्थामा को पशुओं की तरह बांध लिया, पकड़ लिया। पकड़ के मारने के लिए तलवार उठाई तो गुरु जी का चेहरा दिखाई देने लगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा करी है, अश्वत्थामा को अर्जुन ने मारा नहीं है। ले जाके द्रौपदी के पास ले गए, वो तो रो रही थी, ले जाके नारायण शिविर में आंगन में खड़ा कर दिया नारायण उसको, और कहा ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है देवी, जो तुम कहोगी वही दंड इसको हम देंगे। ठीक है। आंख उठा के जब देखा द्रौपदी ने, अरे ये तो ब्राह्मण बना हुआ खड़ा है। ध्यान देना, द्रौपदी कोनो डराए वाली महिला नहीं थी। द्रौपदी एक तो पतिव्रता स्त्रियों में है, और द्रौपदी उन स्वाभिमानी स्त्रियों में है जिसके बाल विधर्मियों ने छू लिए थे, तो जब तक उनके छाती के खून से बाल नहीं धो ली उसने बाल नहीं बांधे। वो कोई डरने वाली, घबराने वाली और नारायण डरपोक महिला नहीं थी कि लड़का बच्चा कहा हुई कौन लड़े ना मरे ना, ये सब ऐसा नहीं, स्वाभिमानी थी। बाल छू लेने से उसने उनके वंश का नाश करा दिया नारायण, ऐसा उसका धर्म और अभिमान था। आज अपने आंगन में एक ब्राह्मण को बंधा हुआ देखी है, दौड़ करके गई, अरे ये तो गुरु जी के पुत्र लग रहे हैं। अर्जुन शर्मा गए, क्योंकि अर्जुन अपना परिचय अपने नाम से, अपने पिता के नाम से नहीं देते थे। अर्जुन से पूछे तुम कौन हो, तो कहा मैं गांडीवधारी द्रोण शिष्य, और फिर अर्जुन। गांडीवधारी माने शंकर जी का पहले नाम, गांडीव देने वाले, और द्रोण शिष्य अपने परिचय में, पिता बाद में। फिर को पूछे कि पिता कौन हो तो बतावे, नहीं द्रोण शिष्य अर्जुन। तो अर्जुन थोड़ी शर्माए, और नारायण उन्होंने उस समय द्रौपदी से कहा कुछ भी हो द्रौपदी, जो तो बोलेगी वही दंड दिया जाएगा। द्रौपदी उठ करके दौड़ करके गई, मेरे आंगन में हमेशा ब्राह्मण की पूजा हुई है, मैं अपने आंगन में ब्राह्मण की हत्या नहीं होने दूंगी, और तुम लोगों की मति मारी गई है। क्षत्रिय वंश अपने बल में, अत्यधिक अभिमान में, पद में जब चूर हो जाता है और उसके पतन का समय आता है, तो वो ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू करते हैं। तो याद रखना, सम्राट बनने वाले हो, इतना बड़ा राजपद मिलने वाला है, और ब्राह्मण का अपमान पूरे वंश को ले डूबेगा। भीम ने कहा ये कौन भजन करने वाले बामन न वही, ये 5-5 बच्चों की हत्या करने वाला ब्राह्मण है, और उन बच्चों को भी न अपने फायदा के लिए, न अपने मालिक के फायदा के लिए, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी से और मूर्खता से इसने मार डाला। इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। तो द्रौपदी नारायण वो कहने लगी इसको छोड़ दो, और इसको निश्चित छोड़ दो, उसमें कोई संदेह नहीं है कि सलाह करके विचार कर लो, मैं कह रही हूं इसको निश्चित छोड़ दो। ब्राह्मणों नितरांग गुरु, ब्राह्मण पूजनीय है, इसको हत्या नहीं कर सकते। ब्राह्मण देह, ध्यान देना, किसी से भी पूछ के शरीर नहीं मिलता कि तुम नारायण ब्राह्मण बनना चाहते हो, क्षत्रिय बनना चाहते हो। अच्छा बामन ठाकुर कम समझ में आएगी, गौ से पूछ के नारायण शरीर नहीं मिलता कि तुम शराब पी के गाड़ी देने वाले बाप का बेटवा बनना चाहते हो, या मंत्र पढ़े वाले अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलने वाले पिता के पुत्र बनना चाहते हो।
ये किसी से पूछ के उसको नारायण माता पिता के पास नहीं भेजा जाता। तुम करोड़पति बाप की औलाद बनना चाहते हो या तुम गरीब घर में जाना चाहते हो,